बेसिकली लेयरिंग कॉन्सेप्ट के दो परफ्यूम को लगाने के बाद कुछ ज़्यादा ही प्रोजेक्शन मिलता है, कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट अच्छी आती है और कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग लास्टिंग मिल जाता है। लेयरिंग कॉन्सेप्ट, लेयरिंग का मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग परफ्यूम को लेंगे और दोनों को इंडिविजुअल अलग अलग स्प्रे मार देंगे अपनी ही बॉडी के ऊपर, जिसके वजह से ये परफ्यूम का भी ये परफ्यूम का भी बबल क्रिएट होगा और ये परफ्यूम का भी अलग बबल क्रिएट होगा और वो दोनों के बबल एक दूसरे के अंदर मैच खाएंगे, जिसके वजह से वो प्रोजेक्शन काफ़ी आएगा, लास्टिंग काफ़ी आएगी। क्योंकि अगर एक परफ्यूम के अंदर 10 इंग्रेडिएंट है, दूसरे परफ्यूम में 10 इंग्रेडिएंट है, तो ऑल ओवर वो 20 इंग्रेडिएंट हो जाएंगे, जिसके वजह से वो परफ्यूम काफ़ी फैलेगा और काफ़ी निकल के आएगा। सो वो कॉन्सेप्ट है लेयरिंग कॉन्सेप्ट। वो लेयरिंग कॉन्सेप्ट को लेके हमने फ्यूजन बनाना चालू किया। अब फ्यूजन के अंदर काफ़ी डिफरेंट चीज़ हो जाती है, लेयरिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं हो सकता है, लेकिन फ्यूजन में काफ़ी अलग चीज़ हो जाती है। फ्यूजन के अंदर क्या होता है कि जब बनाने टाइम, मेकिंग के टाइम दो इंडिविजुअल इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल को लेके ब्लेंड किया जाता है, देन उसको बनाया जाता है। अब जहां पर लेयरिंग की बात आती है, तो लेयरिंग के अंदर आप दोनों अप्लाई कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपन जापन चीज भी अप्लाई कर लोगे तो वो अप्लाई करने के बाद अच्छी ही लगेगी। लेकिन जब दो इंडिविजुअल फ्रेग्रेंस ऑयल को मिलाया जाता है, उसके बाद वो रिएक्ट कर जाता है, यानी कि तीसरी फ्रेग्रेंस निकलती है। तो उसके अंदर हमको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ कुछ समझ होनी चाहिए, उसके बाद ही आप फ्यूज़न बना सकते हो। वैसे आप फ्यूज़न ChatGPT पे लिखोगे तो आपको दुनिया भर के आइडिया मिल जाएंगे। आप वैसे भी कई लोग सोचते हैं कि दो अलग अलग फ्रेग्रेंस को मिलाऊं और बना दूं तो फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, तो वो भी गलत चीज़ है। तो आज की वीडियो में हम लोग 10 अलग अलग फ्यूजन के बारे में बात करेंगे, जिसके वजह से आपको थोड़ा फ्यूजन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको एक थॉट प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि कैसा कॉन्सेप्ट लेके बनाया जाता है फ्यूजन। तो ये वीडियो को एंड तक देखना। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। अब बात करते हैं हम लोग दो टाइप के परफ्यूम ब्रांड के बारे में। नंबर एक जो सिर्फ धंधा करता है, और एक एंथुजियास्ट ब्रांड चलाने वाले, जिसमें मैं डिजाइनर ब्रांड को भी गिन लूंगा, जो बहुत डीप काम करते हैं, और एक सिर्फ ऊपरा ऊपरी काम करते हैं। जिसे अगर कुछ ब्रांड की बात की जाए जो एंथुजियास्ट है, तो वो क्या करते हैं, वो स्टोरी को लेते, वो स्टोरी के हिसाब से परफ्यूम क्रिएट करते। जैसे समुद्र के किनारे पर जंगल है, अब वहां पर आप खड़े होगे तो किस टाइप की फ्रेग्रेंस आएगी, अब वो फ्रेग्रेंस, वो कॉन्सेप्ट, वो स्टोरी लेके वो परफ्यूम क्रिएट करेंगे। सो उसके हिसाब से वो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे वो वाइब को रिलेट कराए और वो वाइब हमको याद आए। सो वो एक एंथुजियास्ट हो गए। और दूसरे जो ब्रांड होते हैं सिर्फ धंधा करने वाले, वो 6 फ्रेग्रेंस उठा लिया, 6 फ्रेग्रेंस कैसी स्मेल करती है, एक्वाटिक तो एक्वाटिक, फिर उसके बाद उसके इर्द गिर्द स्टोरी बना देंगे कि हाँ समुद्र किनारे जाओगे तो ऐसी ऐसी फ्रेग्रेंस आएगी। दो अलग अलग तरीका है। अगर आपको फ्यूजन बनाना है, अगर यहाँ पर ब्रांड चला रहा है, जो ब्रांड चलाने वाले मुझे देख रहे हैं, उनको फ्यूजन की ओर जाना है, तो सबसे पहले आपको एंथुजियास्ट होना पड़ेगा, समझ रखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप बना पाओगे। क्योंकि मार्केट में कभी परफ्यूम बिकता नहीं है, मार्केट में बिकती है स्टोरी। आपकी स्टोरी जैसी होगी, उससे आपके कंटेंट जैसे होंगे, वो कंटेंट से आप लोगों तक पहुंचोगे, देन आपकी सेलिंग आएगी। और वो आपकी स्टोरी, आपका परफ्यूम बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, वो उससे फिर रिपीट पे डिपेंड हो जाएगा। आप कुछ भी बोल के बेच दोगे, लेकिन वो रिलेट नहीं करेगा तो रिपीट कस्टमर नहीं आएगा, प्लस इज्जत की माबेन अलग हो जाएगी मार्केट के अंदर, कस्टमर्स के बीच के अंदर। बनाओ तो प्रॉपर तरीके से बनाओ। तो पहले हम लोग फ्यूजन के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक स्टोरी लेके चलना, हमेशा हमको क्या करना है, स्टोरी लेके चलना है। ना ही के ऑयल को लेके चलना है, उसके इर्द गिर्द स्टोरी बनाना है, हमको पहले स्टोरी लेके चलना है। उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, फ्यूजन बनाएंगे, यानी कि इंस्पायर्ड ऑयल को लेंगे। यहां पर एक बात हमको याद रखना है कि हमको स्क्रैच से नहीं बनाना है। स्क्रैच से बनाने के लिए आपको अलग अलग इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहां पर हमको स्क्रैच से नहीं बनाना है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ हद तक वाइब को मिलाने की कोशिश करेंगे, वो चीज को रिलेट कराने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल ही उठाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इमेजिन करो आप एक लग्जूरियस मूवी थिएटर में चले गए, तो कैसी वाइब आएगी। अब आप लग्जूरियस मूवी थिएटर में गए तो सबसे पहले सोचो क्लीन वाइब होगी, वहां पर एयर कंडीशनर होता है, क्लीन वाइब्स होती है, और उसका जो सीट होती है, सीट के ऊपर आप बैठोगे तो वो एक लेदरी सीट या फिर एक मखमल की वेलवेट की जो सीट्स होती है, जिसके वजह से वो एक
एनवायरमेंट मिलता है हमको, जो हमको क्लीन, पाउडरी और सॉफ्ट वुडी टाइप का एक एनवायरमेंट मिलता है थिएटर के अंदर, थिएटर हॉल के अंदर। सो अगर वो टाइप का हमको फ्यूजन बनाना हो तो हम क्या करेंगे, तो वो टाइप का हमको फ्यूजन बनाने के लिए ऐसे इंग्रेडिएंट या ऐसे इंस्पायर्ड ऑयल चाहिएंगे जिसके वजह से हम लोग वो वाइब लेके आ सके। सबसे पहले हमको देखना है क्लीन, पाउडरी और सॉफ्ट वुडी वाइब निकालनी है। तो क्लीन और पाउडरी वाइब के लिए मेरे दिमाग में एक परफ्यूम है जो है प्राडा लॉम। अब प्राडा लॉम के अंदर आप देखोगे तो आयरस का नोट है। आयरस एक पाउडरी एलिमेंट निकालता है, फिर उसके मिड में जाओगे और बेस तक जाओगे तो ऑल ओवर एक प्राडा लॉम को आप लोगे तो टैल्कम पाउडर टाइप की फ्रेग्रेंस है। किसी में एक पाउडरी टच देना हो तो आप प्राडा लॉम को इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा डियोरम इंटेंस, जिसके अंदर आयरस के भी नोट है, एम्ब्रेसलाइट के नोट है, सीडार वुड, वेटिवर के नोट है। तो ये दो आप ऑयल को मिलाओगे तो कुछ हद तक रिलेट कराएगा, कुछ हद तक आपको वो चीज याद दिला देगा कि आप एक मूवी थिएटर में बैठे हो। उसके बाद आ जाता है आप स्टोरी कैसी बोलते हो। आप स्टोरी अगर बोलोगे, स्टोरी अगर समझाओगे तो आप उससे रिलेट कर जाओगे। अब जैसे इसके बारे में बात करूं, अब ये एलवी लवर्स को लेके हमने सन बात बनाया है। इसमें डोमिनेटिंग जो मेन फ्यूजन करने के लिए मेन जो ऑयल है वो एलवी का लवर्स है। अब एलवी का लवर्स कई लोगों को अचार जैसा फ्रेग्रेंस लगता है। अगर वो ऑयल मैं आपको डायरेक्टली दूं और बोलूं कि ये अचार जैसा स्मेल करता है तो आप बोलोगे कि हाँ ये अचार जैसा स्मेल करता है। लेकिन प्रॉपर स्टोरी बना के मैं दूं कि देखो सन बाथ, अगर आप विंटर के अंदर सन बाथ लोगे तो कैसा इफेक्ट, कैसा मजा आएगा, वो चीज आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो आदमी उससे रिलेट कर जाता है, फिर आपकी स्टोरी पे भी डिपेंड करता है। सो फर्स्ट फ्यूजन जो था वो एक सिनेमा थिएटर का। अब सपोज करो सिनेमा थिएटर के अंदर पॉपकॉर्न भी मिल रहे होते हैं और थोड़ा सा एक स्मोकी, मतलब एक जलने वाला पॉपकॉर्न वाला माहौल होता है, एक थोड़ा कैरेमल वाला माहौल होता है। तो कैरेमल वाला माहौल लेना है तो आप BR 540 टाइप की कोई चीज डाल सकते हो। BR 540 इसके अंदर बेस्ट ऑप्शन होगा। प्राडा लॉम, डियोरम इंटेंस और कुछ मात्रा में आप BR 540 डाल दोगे तो आपको एक्चुअली वो थिएटर में घुसने वाली वाइब आएगी। सो ये एक फ्यूजन था। फ्यूजन नंबर 2 जो हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, ओल्ड सलून। जो हमने रिसेंटली लॉन्च किया ओल्ड सलून यानी कि मॉडर्न बार्बर शॉप। अब जैसे ओल्ड पुराने बार्बर शॉप में हम देखते थे तो पहले इतना क्लीन एनवायरनमेंट नहीं होता था, मैस्क्यूलन एनवायरनमेंट होता था, पसीने ये वो फलाना ढिकना। लोग जाके बाल कटाने के बाद नहाते थे, इसका मतलब थोड़ा सा एक स्वेट वाला माहौल होता था। वो इतना क्लीन एनवायरनमेंट नहीं होता था पुराने बार्बर शॉप के अंदर। उसके अंदर मेनली लेवेंडर की फ्रेग्रेंस होती थी। शेविंग क्रीम हो, आफ्टर से हो, तो मेनली उसके अंदर लेवेंडर की फ्रेग्रेंस होती थी। तो लेवेंडर तो पहले आ जाता था। तो हमने क्या किया था, ओल्ड सलून बनाने के लिए लेवेंडर डोमिनेटिंग फ्रेग्रेंस, ब्रूट मस्क और वाइकिंग, ये दोनों को लिया था। तो हमारा ओल्ड सलून 1 बना हुआ है। अब ओल्ड सलून 2 बनाने के लिए हम वही चीज कर सकते हैं। अब हमारा वाला फॉर्मूला तो हम आपको बताएंगे नहीं अभी, जिसके अंदर आप क्रीड वाइकिंग के साथ मेसन मार्जिला एट द बार्बर्स। अब ये 2 फ्रेग्रेंस को लोगे तो ये 2 फ्रेग्रेंस आपको न्यू बार्बर शॉप की याद दिला देगा। हमने बेसिकली जो हमारा ओल्ड सलून रिटर्न बनाया वो कुछ दूसरे को लेके बनाया है, लेकिन आप अगर मॉडर्न बार्बर शॉप की फ्रेग्रेंस बनाना चाहते हो तो मेसन मार्जिला एट द बार्बर और दूसरा क्रीड वाइकिंग को मिलाओगे तो आपको कुछ हद तक वो वाइब की याद आएगी। अब तीसरा फ्यूजन है 5 स्टार होटल की वाइब। अब 5 स्टार होटल में आप अगर जाओगे, क्लीन एनवायरनमेंट, 5 स्टार होटल की जान होती है स्विमिंग पूल, तो क्लीन, एक्वाटिक और रिच एनवायरनमेंट। अब ये आपको कौन कौन से परफ्यूम में मिल सकता है, कौन कौन से फ्रेग्रेंस में मिल सकता है। क्लीन और रिच एनवायरनमेंट के लिए सिंपल, बहुत पुराना और बहुत नामचीन ब्लू दी शनेल से मिल जाएगा। और थोड़ा सा एक एक्वाटिक टच लेने के लिए वर्साचे डिलन ब्लू। ये 2 को मिलाओगे तो आपको कुछ हद तक फ्रेश और 5 स्टार होटल वाली वाइब आ जाएगी। अब इसके अंदर आपको इस टाइप के कोई 5 स्टार होटल वाला एक टच देना है, जो वो सिल्की पर्दे होते हैं, सिल्की सोफे होते हैं। और वो जो 5 स्टार की लॉबी में गए तो आप एक और फ्रेग्रेंस का इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, जो है क्रीड का क्वीन ऑफ सिल्क। अब ये देखना आप, क्रीड क्वीन ऑफ सिल्क, ये एक फेमिनिन फ्रेग्रेंस है, लेकिन इसके अंदर आपको सिल्की एलिमेंट दिखेंगे। और ये फ्रेग्रेंस आप एक बार भी स्प्रे मार दोगे, जो हमारा चोला है, तो वो आपके एनवायरनमेंट को कुछ रॉयल कर देगा। सो आप उसको भी डाल के फ्यूजन कर सकते हो। और चौथा जो हमारा फ्यूजन है वो है फर्स्ट रेन। अब अक्सर लोग समझते हैं कि फर्स्ट रेन की फ्रेग्रेंस हमने बनाने के लिए अत्तर मिट्टी को अल्कोहल में मिला दोगे तो आपको वो वाइब आएगी।
अत्तर मिट्टी को आप अल्कोहल के अंदर मिलाओगे तो थोड़ा सा आपको एक मेटालिक इफेक्ट आएगा। ये तरीके का ट्रांजिशन कभी मिलेगा ही नहीं। तो हमने फर्स्ट रेन बनाया है दो अलग अलग फ्रेग्रेंस को लेके, जिसके अंदर नंबर एक एंकर नोयर और दूसरा टेरे डी हर्मस। ये दोनों को फ्यूज किया है, उसके बाद ये इफेक्ट ऑटोमेटिकली निकल के आता है। आप भी एंकर नोयर ले लो, टेरे डी हर्मस ले लो, ये दोनों को इक्वल मात्रा में मिलाओ, आपको भीनी मिट्टी की खुशबू आएगी, जो एक अर्दी, वुडी और डीप फ्रेग्रेंस आएगी। बेसिकली एंकर नोयर को आप देखोगे तो एक वेटिवर डोमिनेटिंग फ्रेग्रेंस है, जिसके अंदर वेटिवर के काफी इफेक्ट है। वो फ्रेग्रेंस के अंदर अलग अलग नोट्स है, लेकिन आप वो फ्रेग्रेंस को लगाओगे तो आपको प्रॉपर वेटिवर वाला इफेक्ट आएगा। और एक अर्दी इफेक्ट टेरे डी हर्मस के अंदर एक थोड़ा सा मिनरल वाला इफेक्ट है। तो ये दोनों को मिलाने से आपको फर्स्ट रेन भीनी मिट्टी की खुशबू आएगी। और एंकर नोयर के साथ हमारा एक फ्यूजन बनने वाला है, जो हम लोग भविष्य में लॉन्च करने वाले डार्क वेटिवर करके। तो आप एंकर नोयर भी लगा सकते हो। और फिर पांचवें फ्यूजन की हम लोग बात करते हैं तो रिच लिविंग रूम वाइब। तो बड़े बंगले या फिर बड़े महल, अब वहां पर अगर आपके पास अमीर है तो आप लेदर वापरोगे, तो लेदर वाला एक टच होगा। दूसरा एक वार्म, एक कोजी, एक रिच मस्क्यूलन टाइप की वाइब होगी। और वही क्लीन एनवायरनमेंट, तो आपको लेदरी इफेक्ट ओम्ब्रे लेदर, और डीप और एक रिचनेस वाली वाइब जिवेंची जेंटलमैन। ये दोनों को मिलाओ, आपको एक लिविंग रूम जैसा इफेक्ट आएगा, लग्जूरियस रिच लिविंग रूम जैसा। सो वो भी एक फ्यूजन आप बना सकते हो। इसके बाद नाइट ड्राइव मोड, रात को गाड़ी लेके निकले तो कैसा इफेक्ट आएगा, तो वो भी एक डार्क, स्पाइसी और सेडेक्टिव फ्रेग्रेंस को मिला के आप बना सकते हो, जिसके अंदर आप डियोर स्वाज एलिक्सर को ले लो, लनोई द लॉम को ले लो। डियोर स्वाज एलिक्सर एकदम डार्क और थोड़ा एकदम डार्क और स्पाइसी एलिमेंट है। लनोई द लॉम के अंदर कैसा है, थोड़ा सा पचूली वाला इफेक्ट है, थोड़ा वेटिवर वाला इफेक्ट है, और एक हल्का सा स्पाइसी पना है। ये दोनों चीज को आप ले लो। और एक सेडेक्टिव इफेक्ट के लिए अगर आपको इसके अंदर टच लगाना है तो ज़र्ज़ोफ़ के नेक्सोस को कुछ मात्रा में आप डाल सकते हो, तो आपको एक रात को वो नाइट ड्राइव वाला फीलिंग आएगा। लेकिन आप ये ज़र्ज़ोफ़ के नेक्सोस को निकाल के ये दो भी डालोगे, लनोई द लॉम और डियोर स्वाज एलिक्सर, तो कुछ हद तक ये आपको बहुत प्लेजिंग लगेगा एंड काफी सेडेक्टिव भी लगेगा। सातवें नंबर का जो फ्यूजन है वो है मिडल ईस्टर्न वाइब, रॉयल मिडल ईस्टर्न वाइब। अब मिडल ईस्ट की बात हो जाती है, वहां पर ऊद की बात हो जाती है, तो ऊद के लिए सबसे बेस्ट है ऊद फॉर ग्रेटनेस या फिर ऊद फॉर ग्लोरी ले लो। उसके साथ स्वीटनेस आपको लेना है तो BR 540 ले लो। ये दोनों को मिलाओ, आपको वैसे ही मिडल ईस्ट की वाइब्स आने लग जाएगी। इसके बाद बीच वाला माहौल, जो फ्रेश, सिट्रसी और एक ब्रीजी एनवायरनमेंट होता है। अब इसको बनाने के लिए आप एक एक्वाटिक परफ्यूम ले लो, जैसे DNG लाइट ब्लू इंटेंस, और आप एक क्रीट का वर्जिन आइसलैंड ले लो। ये दोनों को मिलाओ, आपको एक्चुअली लग्जूरियस कोई बीच वाले रिसोर्ट वाली वाइब की याद आएगी। सो आप ये दोनों को मिला के भी एक फ्यूजन बना सकते हो। 9 नंबर का जो है वो एक स्मोकी कैफे, जिसके अंदर स्मोकी कैफे के अंदर आपको क्या करना है, सीधे कामरा कावा का ऑयल लेना है, उसके बाद टबैको वेनिला का ऑयल लेना है, तो स्मोकी फ्लेवर भी आएगा, थोड़ा सा टबैको का फ्लेवर भी आएगा, और एक कावा का एक स्वीटनेस आएगी, जिसकी वजह से आपको एक कैफे, स्मोकी कैफे वाली वाइब आएगी। उसके बाद आपको एक ऑफिस वाली वाइब चाहिए, तो ऑफिस वाइब के लिए आप एवेंटस ले सकते हो, ब्लू दी शैनेल ले सकते हो, उसके साथ प्राडा लॉम डाल सकते हो। जैसे ऑफिस है हमारा, ब्लू दी शैनेल के साथ थोड़ा सा टेरे डी हर्मस हमने डाला है, जिसकी वजह से वो एक्चुअल ब्लू दी शैनेल जैसा लगता है। सो वो भी आप बना सकते हो। उसके बाद अगर कुछ बात करें तो आप जैसे सन बाथ बना सकते हो, आप चाय फ्यूजन, बहुत सारे आइडिया से आप जो बना सकते हो। बुक्स वाली फ्रेग्रेंस बना सकते हो कि बुक्स को खोलोगे, स्मेल करो तो कैसी वाइब आएगी। अब बुक्स को खोलोगे तो पेपर वाली वाइब कैसे आएगी। आपको कौन सा परफ्यूम, जैसे बेसिकली आपको प्राडा लॉम ही याद दिला देगा, एक सॉफ्ट पाउडरी वाला इफेक्ट। उसके साथ आप थोड़ा सा एक मेटेलिक इफेक्ट डालोगे उसके अंदर। मेटेलिक इफेक्ट आपको कोई एक परफ्यूम पहले सोचना पड़ेगा, इसके बारे में डीप ध्यान देना पड़ेगा और रिसर्च करना पड़ेगा। 4 से 5 अलग अलग वेरिएंट आपको ट्राई करने पड़ेंगे, जिसके बाद आप एक एंड मुद्दे पे आओगे। सो ये कुछ फ्यूजन थे। ऐसे सोच के, ऐसे थ्रोट को लेके आपको फ्यूजन बनाना चाहिए, ना ही कि कोई भी 2 फ्रेग्रेंस को लेके बनाना चाहिए। और अगर आपके पास भी आइडिया है फ्यूजन्स के बारे में तो आप कमेंट कीजिए कौन सी फ्रेग्रेंस को लेके फ्यूजन बनाया जा सकता है। सो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको फ्यूजन बनाना है, ये 10 में से लेके आप बना सकते हो। अगर आपका स्टार्टअप है, अगर आप परफ्यूम ब्रांड चला रहे हो, नवी ब्रांड है, स्टार्टअप है, तो आप ये 10 में से कोई भी परफ्यूम को लेके बना सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।